भारतीय जनता पक्ष ने जो नारा लगाया था स्वच्छता अभियान का, इसी तरह हमारे केंद्रीय मंत्री ने जो एक स्पॉट इरे नदी का साफ करके यहाँ पर अच्छा सुंदरता बनाने का जो सभी कोयला व्यापारी और सभी बंधु ने अपनी श्रमदान करके जो अच्छा बांधारा बांध के यहाँ की सुंदरता नदी की सुंदरता बढ़ाई। इसी तरह पूरे शहर में जिस नदी से लोगों को पीने का पानी मिलता है, इस नदी का महत्व चंद्रपुर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी स्वच्छता जिस श्रमदान से की गई है, तो मेरा कहना ऐसा है कि शासन ने सुद्धा इसमें अपना योगदान करके इस पूरे नदी को यहाँ से लेके तो पठानपुरे तक पूरा साफ करके एक सुंदरता एक नदी ऐसी बनाना चाहिए जिस तरह की जिथे गंगा नदीचं आदरणीय मोदीजींनी आपल्या हातात स्वच्छतेचं काम घेतलंय, पण आपल्या इथल्या इराई नदीचं काम आपल्या हंसराज भैयांनी घेतलंय। खरंच आपण खूप भाग्यशाली आहे की आपल्याला असे सुंदर नेते लाभलेले आहे। मी हंसराज भैयाला खूप आभार मानते की खरंच त्यांनी आपल्यासाठी खूप मोठं काम केलं आणि मी तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा देते की आता आपली नदी सुद्धा एक स्वच्छ आणि सुंदर होणार आहे। मला चंद्रपूर शहर सुद्धा असं सुंदर आणि स्वच्छ करायचं आहे। हंसराज भैयाच्या मार्गदर्शनाखाली ते नक्की होईल आणि मी इतकी भाग्यशाली समजते की त्यांचं मार्गदर्शन मला नेहमी लाभत असतं, त्यांचा आशीर्वाद मला नेहमी लाभत असतो। इस उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और एक काम पूरा हो गया। आज जो ये अस्थायी रूप में पूरा हुआ है और इसका एक अच्छा अनुभव हम सब लोग ले रहे हैं। एक अच्छा एक प्रोजेक्ट था जिसका हम एक सुंदरता के साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में हमारे जिला के अध्यक्ष विजय बाबू राउत, इस शहर की महानगर पालिका के महापौर राखीताई चल्लावार और वरिष्ठ अधिकारी श्री शेख जो सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता है और उप विभागीय अधिकारी श्री दैने साहब, सम्मानीय मंच पर बैठे हुए अधिकारी श्री सोनवने जी और महानगर पालिका के नगर सेवक अनिल सुरजले, अंजलिताई, जिला परिषद के सम्मान्य जिला सदस्य आणि महामंत्री सभापति देवराव फुले जी और श्री शांताराम चौके यहाँ पर उपस्थित हमारे इस काम को सक्सेस करने में जिन्होंने भारी योगदान दिया है। तालुका के अध्यक्ष नामदेव डाहुले, श्री श्याम चांडक, श्री बिरजू पजारे और उनके सभी साथी, सभी उपस्थित नगर सेवक नगर सेविकाएं और इस कार्यक्रम को जिन्होंने विशेष रूप से सहयोग दिया, मशीनरी दी, मैन पावर दिया, लेबर भी दिए हैं, ऐसे सभी कोल डीलर एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, कोल डीलर्स के सभी नेतागण, श्री सुरेश जी अग्रवाल, चक्रेश जी, ओम प्रकाश जी, रामविलास जी, श्री नरेश जी और सभी उनके साथी, सभी महिलाओं का यहाँ सम्मान किया गया जिन्होंने यहाँ पे योगदान दिया था। सभी नगर सेवक को यहाँ बुलाया गया है जिन्होंने यहाँ योगदान दिया है। गुरनोले जी हैं, अनिल जी हैं, राहुल पावड़े जी भी हैं, कासिम भट्टू आ रहे, हमारे युवा सहकारी रामपाल सिंह जी भी हैं, राहुल सराब जी हैं, सभी इनका मैं और कई लोगों के नाम लेना है लेकिन समय जाएगा, लेकिन सभी को सम्मानित किया है, सभी का परिचय हुआ है और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मान देने वाले, योगदान देने वाले और उत्साह के साथ में काम करने वालों को प्रोत्साहन देने वाले और नियोजन भी अच्छा हुआ था कि हम एक चंद्रपुर की जो जीवन वाहिनी का बार बार उल्लेख हम करते आए हैं, उसका हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इसका पुनर्जीवन किया जाए, पुनर्जीवित करें, उसका हम पुनः उसको पुराना वैभव प्राप्त करें नदी को, ऐसा प्रयास चल रहा है। और सौभाग्य से हमारी सरकार
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत अच्छी घोषणा की है, इसका योजना का नाम भी है। तो कल घोषणा करते समय में उन्होंने इस कार्य के लिए हर गांव में सिंचाई की व्यवस्था हो, हर नाला और नदी का पुनर्जीवन हो, इस दिशा से गंगा नदी प्राधिकरण के लिए भी पैसा दिया है, नदियों के विकास के लिए भी नीति दी है और ग्रामीण सिंचाई योजना के लिए विशेषकर 3000 करोड़ रुपये भी दिया है और नदी के लिए 4000 करोड़ रुपये भी उन्होंने दिया। तो मैं विश्वास रखता हूँ इस बात के लिए कि जो प्रयोग हमने किया है वो प्रयोग हमें आगे और करना है, तो स्थायी रूप से करना है। और मेरा निश्चय है, निर्धार है इस बात को लेकर कि चंद्रपुर को जो फलदायी है, उपयोगी है और जिसको चंद्रपुर की जीवनदानी कहते हैं, हम लोग जीवन वाहिनी कहते हैं, उसका नाम है इराई नदी, वर्धा नदी या झटपट नदी। ये चंद्रपुर के लिए बहुत अत्यावश्यक नदियां और भी कई हैं। हम सभी पे काम करें, इतना बड़ा व्याप मेरे केंद्र सरकार में है, मेरा भी कार्य क्षेत्र, अब मेरा चुनाव क्षेत्र छोड़कर भी मुझे काम करना पड़ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि देश में अनेक नदियां हैं। मैं साउथ अफ्रीका जब गया था 2008-9 में, तो मुझे भारत देश की जो पहचान है वहाँ, वो पहचान है नदियों का देश। ये बहुत बड़ी पहचान है और नदियों का देश होते हुए दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से हम इनका रक्षण नहीं कर पाए, संरक्षण नहीं दे पाए और देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को भी देश के पूर्व शासनकर्ताओं ने बर्बाद कर दिया है, जिसे सफाई करते करते अभी सरकार को बहुत ही परेशानियां हो रही है। जितने भी इंडस्ट्री है, जितना भी गांव का कचरा है, गांव की पूरे गटारे हैं, पूरे नदी में छोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसको अभी दुरुस्त करने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो सभी बातें होते रही, नदियों को जिंदा रखना पड़ेगा। कई नदियां तो नाम शेष नहीं है, अभी समाप्त हो गई। नाले कई हैं, कई नालों को तो पुराने मैप पे हम देखते हैं, अभी हम एक के ऊपर बैठे हुए हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारी बैठे हैं। ऐसे कई नाले हैं, कई जो अभी है ही नहीं अस्तित्व में, लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन एक यहाँ इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि हम सभी को मिलकर इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे बाद भी कोई है, हमसे बड़ा भी कोई है, तो हमारे बाद भी कोई है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ दें और इसलिए आज हमारे पास में सत्ता है, महाराष्ट्र में भी है, वहाँ नगर पालिका में है, जिला परिषद में भी है, केंद्र में भी है, यहाँ पे सभी बैठे हैं और